जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। देखिए, बिहार के बरहिया जो प्रखंड कहा जाता है, बरहिया प्रखंड के सुदूर देहात जो कमरपुर गांव है, जो बीरूपुर थाना का हिस्सा है, वहां हम मौजूद हैं। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 रविवार को होलिका दहन को लेकर कमरपुर गांव में सुर्खियों में काफ़ी चर्चा बना हुआ है। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को बताना चाहती है कि होलिका दहन को लेकर रविवार की रात्रि 11:15 पर यहाँ होलिका दहन किया जाना है। और न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह कहना चाहेगी कि वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा अनैष्टिक ब्राह्मणों के द्वारा देर रात आज 10:45 के बाद यानी 11 बजे आपातकाल की स्थिति के बाद जो रात्रि में यहाँ होलिका दहन को लेकर अगजा फूका जाएगा। और इस मौके पर माना जा रहा है कि सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में इस बार होलिका दहन होना निश्चित माना जा रहा है। गौरतलब होता है कि लखीसराय के पुलिस कप्तान पंकज कुमार के पहल पर इस बार कमरपुर में होलिका दहन को लेकर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाने की समाचार मामला प्रकाश में मिला है। गौरतलब होता है कि होलिका दहन को लेकर प्रत्येक वर्ष की भांति इसी स्थान पर कमरपुर के ग्रामीणों के द्वारा होलिका दहन को लेकर अगजा फूका जाता है। लेकिन इस बार ऐसा भी माना जा रहा है कि होली के दिन चंद्रग्रहण का भी आसार दिखाई सुर्खियों में काफ़ी चर्चा बना हुआ है। अब देखा जाना है कि 10:45 पर होलिका दहन किया जाना है और सुबह 10:49 तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन कहीं होलिका दहन के बाद सोमवार को होली मनाई जा रही है तो कहीं मंगलवार को मनाई जा रही है। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि अनैष्टिक ब्राह्मणों के द्वारा अगर बातें करें तो वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से बनारस पंचांग और महावीर पंचांग और ठाकुर पंचांग और मिथिला पंचांग के अनुसार अगर बातें की जाए तो कुछ न कुछ भिन्नता आचार्य विद्वानों और ब्राह्मणों के द्वारा मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह दावा करना चाहेगी कि जहां शेखपुरा जिला में सोमवार को होली मनाया जाना निश्चित है, वहीं लखीसराय जिले में मंगलवार को होली मनाया जाना है और सोमवार को जो है झांपने का मामला प्रकाश में है। यानी रविवार की आज देर रात्रि 10 बजे के बाद इसी स्थान पर होलिका दहन किया जाएगा। और इतिहास जैसा साक्षी है और शास्त्र जैसा मानता है कि होलिका को यह वरदान मिला था कि ध्रुव प्रहलाद को गोद में बिठाया जाएगा और जलकर भस्म हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा है कि होलिका दहन के समय चादर की जो बातें हो रही है, चादर उड़ के ध्रुव प्रहलाद के गोद पर चला गया, इसलिए ध्रुव प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। ऐसा शास्त्रों में विद्वानों का भी मानना है और मान्यता है कि होलिका दहन के बाद जो राखें होती है वो राखें ग्रामीणों के द्वारा दर्शकों के द्वारा दूसरे दिन घर ले जाकर और अपने घरों और बाहर छिटने का काम किया जाता है, जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और सुकून मिलता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि लाभ ही लाभ देखा जाता है। दूसरी ये जानकारी शास्त्रों में मिल रही है कि होलिका दहन के स्थल से जो राख लिया जाता है वो राख दूसरे दिन होली के बाद गंगा जल में घोलकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान मिला है। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि होलिका दहन को लेकर हम कमरपुर गांव में हैं और कैमरे वालों से थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि अगल बगल सारे कैमरे में देखिए कि बहुत सारे ग्रामीण बच्चे हैं, बहुत महिलाएं हैं और माना जा रहा है कि इसी जगह जो है रात होलिका दहन किया जाएगा। और जैसी कि जानकारी मिली है कि बरहिया के लॉ एंड ऑर्डर के जो कंट्रोलर, जो मजिस्ट्रेट, जो स्टैटिक दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी
जो राकेश आनंद कहे जाते हैं, बरहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक कुमार कहे जाते हैं, और लखीसराय के पुलिस कप्तान पंकज कुमार जो एसपी कहे जाते हैं, उनके पहल पर इस बार काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कमरपुर गांव में, ताकि कोई अशांति की व्यवस्था भंग ना हो। और जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि बीरूपुर थानाध्यक्ष ज्योति देव दीपक के आदेशानुसार जो जानकारियां मिली है कि देर रात्रि यहाँ जो है होलिका दहन किया जाएगा, और उस होलिका दहन के स्थल पर गेहूं की बाली और चना की बाली और मक्के की भुट्टे को उबालकर खाने की परंपरा रही है। तो न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। हम एक और सज्जन से बात करना चाहेंगे। होलिका दहन को लेकर क्या आपका मानना है? होलिका दहन आपका में ही मानना है कि जो आगे चल के जो पहले से परंपरा चल रहा है, उसी के कारण आज भी वही होलिका दहन होगी। पहले की परंपरा जो मानना यही है कि जो परंपरा पहले से चल रहा है, इसी का अभी भी परंपरा चलते रहेगी। क्या नाम हुआ? सुधील कुमार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कमरपुर। चलिए, तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।